नमस्कार, मैं डॉक्टर उमा मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, मदरहुड हॉस्पिटल, नोएडा, सेक्टर 48। आज मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों के बारे में। प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक औरत के लाइफ में। उसमें कई सारे चैलेंजेस होते हैं, शुरुआती दौर होता है, तो हमें बड़ी सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो आज बात करते हैं डूज़ एंड डोंट्स फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। 3 महीने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि औरत को अपने स्वास्थ्य का और अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं 3 महीनों में उल्टियाँ काफ़ी होती हैं, कमज़ोरी होती है, वीकनेस होती है, बार बार यूरिन जाने की सेंसेशन होती है, लेडी को कुछ करने का मन नहीं करता, उसको मन करता है कि काफ़ी लेथार्जिक फील करती है, तो रेस्ट करने का मन करता रहता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल हैं और ये 3 महीनों तक ही रहती हैं। उसके बाद नॉर्मली वो उसकी भूख वापस आ जाती है, सेहतमंद फील करने लग जाते हैं। इन 3 महीनों में वो क्या कर सकती है जिससे उसको सही फील हो, कुछ हद तक वो अपना सेहत का ध्यान रख सकती है। सबसे पहली चीज़ है कि जैसे पता चले उनको डॉक्टर विज़िट के लिए ज़रूर जाना है, कंफर्म करनी है अपनी प्रेगनेंसी, और डॉक्टर उनको उस विज़िट पे सलाह देते हैं क्या क्या चीज़ें उनको खानी चाहिए और क्या अवॉइड करनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड एक बढ़ते बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और वो भी शुरुआती 3 महीनों में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नॉर्मली हम एडवाइस करते हैं कि औरत प्रेगनेंसी जब भी प्लान करे उसी समय फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें, और प्रेगनेंसी हो जाए तो उसके फर्स्ट 3 मंथ्स भी ये चलना चाहिए। तो फॉलिक एसिड बच्चे की न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, मतलब रीढ़ की हड्डी के कुछ डिफेक्ट्स को रोकता है, इसलिए ये सबसे ज़रूरी है। बाकी आप कुछ ले ना लें, इसे लेना मत भूलें। दूसरी चीज़ें हैं हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में आप हरी सब्जियां, फल, ये सब चीज़ें ज़रूर लें। दूध अगर ले सक रही हैं तो दूध भी लें, दही एंड नॉर्मल घर का खाना। बाहर का खाना अवॉइड करें क्योंकि उसमें काफ़ी ऑयली होता है, एंड मसालेदार खाना ये सब अवॉइड करें, इससे ज़्यादा गैस और एसिडिटी की दिक्कत रहती है। मिर्च मसाले भी कम करें, उल्टी सीधी चीज़ें खाना कम करें। अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं, चाय या कॉफ़ी, तो उसकी मात्रा लिमिट करें। 2 कप आप पी सकते हैं चाय या कॉफ़ी, नहीं तो कैफ़ीन की इंटेक हमें कम करनी चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कच्चा पपीता आपको अवॉइड करना चाहिए। बाकी सब्जियों में सारी सब्जियां अच्छे से धो के, अगर कच्ची स्टेट में आप खा रहे हैं तो अच्छे से धो के खाइए, जिससे इन्फेक्शन का ख़तरा कम रहता है। बाकी फल वगैरह आप सब कुछ खा सकते हैं मॉडरेशन में, कोई भी फल हानिकारक नहीं है। अगर ये खाने की बातें हो गई, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी आप नॉन वेज आइटम्स खा सकते हैं, बट यूजुअली बाहर का अवॉइड करें क्योंकि अगेन वो हमें पता नहीं होता है कि कितने फ्रेश है, कैसे बना है। नॉन वेज आइटम्स प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए, आधा कच्चा पक्का आप नहीं खा सकते, उससे इन्फेक्शन का डर बना रहता है। फ़िश वगैरह भी आप खा सकती हैं, फ्रेश रिवर वाटर फ़िश खा सकती हैं, लेकिन सी वाटर फ़िशेस अवॉइड करनी चाहिए। बाकी चीज़ वगैरह, ऑयली, बटर, ये सारी चीज़ें अगेन कम मात्रा में खाएं, इससे वज़न बढ़ने की ज़्यादा स्थिति रहती है। ये खाने पीने की बातें हो गई। इसमें ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, इसका कोई भी अमाउंट प्रेगनेंसी में फ़ायदेमंद नहीं होता, तो ये एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसका सेवन पहले हम कहते भी थे कि कम अमाउंट में आप अल्कोहल ले सकते हैं, बट अब ये नई रिसर्च ये बताती है कि इवन स्मॉल अमाउंट इज़ डेंजरस फॉर प्रेगनेंसी। तो इसको बिल्कुल ही बंद रखें। एक बार आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया और वो पॉजिटिव आ गया तो इसको बिल्कुल बंद रखें। ये हो गई खाने पीने की बातें। नेक्स्ट है एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ हमेशा 30 मिनट्स ऑफ मिनिमम एक्सरसाइज प्रेगनेंसी के टाइम पे होती रहनी चाहिए। फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको कमज़ोरी थोड़ी ज़्यादा फील होती है, अगर आप ना कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट कोशिश करें कि आधे घंटे आप वॉक कर लें या टहल लें या अपर बॉडी स्ट्रेचिंग कर लें, ये भी हेल्प करती है। ये एक्सरसाइज हो गए। बाकी डॉक्टर के विज़िट्स होते रहते हैं जिसमें नॉर्मल ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड्स, वो जैसे डॉक्टर बताते हैं वो करना ज़रूरी है। अपने विज़िट्स मत स्किप करिए, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें या कोई बीमारियां मिस हो सकती हैं। कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के समय ही शुगर की शिकायत पता चलती है या ब्लड प्रेशर के बारे में पता चलता है, तो उनकी वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है और ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें डॉक्टर की विज़िट्स थोड़ी सी रेगुलर होते हैं
और कुछ टेस्ट एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं क्योंकि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है। तो हम ध्यान रखते हैं कि कुछ मिस आउट ना हो या बच्चे को कोई दिक्कत ना हो या माँ को कोई दिक्कत ना हो। तो इनका नियमित जांच होते रहना चाहिए, बीपी चेक, शुगर मॉनिटरिंग, ये सब चीज़ें होती रहनी चाहिए। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है फर्स्ट 3 मंथ्स में। एंड वंस फर्स्ट 3 मंथ्स आर ओवर, आप काफ़ी हद तक बेटर फील करती हैं, खाने पीने लग जाते हैं, और उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर कंपैरेटिवली कम परेशानी वाले होते हैं। अगर आपके अल्ट्रासाउंड्स ठीक हैं या कोई ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स नहीं हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स में ब्लीडिंग के इश्यूज़ आते हैं कभी कभार, जो कि कभी कभार नॉर्मल भी होते हैं और कभी ठीक नॉर्मल नहीं होते हैं, वो रिस्की भी होते हैं। तो अगर कोई ब्लीडिंग एपिसोड है तो देन इट्स नॉट एडवाइज्ड। अदरवाइज सेक्स ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स इज़ परफेक्टली नॉर्मल। फर्स्ट 3 मंथ्स क्या, पूरे प्रेगनेंसी में भी नॉर्मल है, प्रोवाइडेड कोई प्लेसेंटा प्रीविया, लो लाइंग प्लेसेंटा जो कहते हैं, वो ना हो और कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर ना हो, तो आप नॉर्मल सेक्स लाइफ लीड कर सकते हैं। नॉर्मली फर्स्ट 3 मंथ्स में जो मिसकैरेजेस होते हैं वो प्रेगनेंसी में ही कोई प्रॉब्लम होती है जिसके करके होते हैं मिसकैरेजेस। वेरी रेयरली कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई इंजरी हुई, कोई वैसी चीज़ें होती हैं, बट नॉर्मली 80% ऑफ द मिसकैरेजेस जो फर्स्ट 3 मंथ्स में होते हैं वो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती हैं, उन्हीं के करके होते हैं। बट नॉर्मली हमारी ये हैबिट होती है कि हम ब्लेम कहीं ना कहीं डालते हैं। तो उसके पहले अगर किसी ने ट्रैवल करा है, किसी ने इंटरकोर्स करा है, तो हम ब्लेम उस पर डालते हैं, बट यूजुअली ये चीज़ें सेफ़ हैं। इम्पॉर्टेंट टेस्ट एक तो थैलेसीमिया स्क्रीनिंग, जो कि एक जेनेटिक कंडीशन है बच्चों में ब्लड कैंसर की, और हम एशियन पॉपुलेशन में ये बहुत कॉमन है। काफ़ी लोग हम में से कैरियर्स होते हैं। नॉर्मली ये कैरियर कोई है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर दोनों कपल हस्बैंड वाइफ कैरियर हैं तो बच्चे में डिज़ीज़ थैलेसीमिया मेजर होने के चांसेस हैं, और वो एक लाइफ सस्टेनेबल कंडीशन नहीं होती। बच्चे की लाइफ बहुत कम होती है और बहुत तकलीफ़दायक होती है, उसमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह कराने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ये कंडीशन इम्पॉर्टेंट होता है। ये टेस्ट नॉर्मली हम प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही कर लेते हैं, बट अगर उस समय नहीं हुआ है तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में, और यूजुअली फर्स्ट विजिट पे ये कराते हैं। ब्लड ग्रुप का जानना भी बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, अगर नेगेटिव है और हस्बैंड पॉजिटिव है तो अगेन ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है जिसमें कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं मदर को। तो ये एक हो गए। एंड दूसरी चीज़ें वायरल मार्कर्स जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी, HCV, सिफिलिस, ये कुछ इन्फेक्शंस की हम टेस्टिंग करते हैं। एंड बाकी रूटीन टेस्ट जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया, एनीमिया रूल आउट करने के लिए, थायराइड की टेस्टिंग। बहुत बड़ी प्रेगनेंसी में किसी नॉर्मल इंडिविजुअल का भी थायराइड बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी इज़ अ स्ट्रेसफुल कंडीशन और उसमें कुछ चीज़ें उभर के आती हैं, तो थायराइड एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जो कि फ़र्स्ट विज़िट पे ही हम कराते हैं। और कोई अगर थायराइड किसी की बढ़ी हुई है तो मेडिकेशन पे स्टार्ट करते हैं। एंड शुगर टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, अगेन टू रूल आउट डायबिटीज़। और बाकी यूरिन की टेस्ट जो कि हर ट्राइमेस्टर में हम करते रहते हैं टू प्रिवेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस अगर होती हैं तो वो भी बच्चे के ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं, मदर के हेल्थ को भी अफेक्ट करती हैं। तो ये कुछ बेसिक टेस्ट हैं। एंड अल्ट्रासाउंड बच्चे की हार्ट बीट और धड़कन देखने के लिए और उसकी ग्रोथ देखने के लिए। फर्स्ट 3 मंथ्स जैसे ख़त्म होते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है, दैट इज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग या लेवल 1 स्कैन, जो कि मेंटल रिटार्डेशन या डाउन सिंड्रोम को रूल आउट करने के लिए होता है। और इसकी टाइम लिमिट भी रेस्ट्रिक्टेड रहती है, तो ये डॉक्टर्स नॉर्मली हम गाइड करते हैं मदर्स को कि किस टाइम पे कराना है और वो करा के आते हैं। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो मिस नहीं होने चाहिए। अगर ये मिस होते हैं तो बड़ी सारी बीमारियां भी मिस आउट हो सकती हैं और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट हो सकती है, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। तो अभी हमने जिन बातों का जिक्र किया है, मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट आप करती हैं पॉजिटिव आता है तो प्लीज़ डॉक्टर को विज़िट करिए। कोई भी अननेसेसरी मेडिकेशन या दवाइयाँ या कोई भी खाने की चीज़ें अननेसेसरली मत लीजिए, डॉक्टर की सलाह से ही लीजिए। और कोई भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर की सलाह लेने से मत हिचकिचाइए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है, यही नींव होती है प्रेगनेंसी की, और ये ठीक है तो आगे प्रेगनेंसी ठीक चलती है। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ डॉक्टर की गाइडेंस में रहिए और रेगुलर विज़िट्स अपने डॉक्टर जैसे आपको बुलाते हैं रेगुलर विज़िट्स करते रहिए। इससे मदर की हेल्थ और बच्चे की हेल्थ दोनों सही रहती हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। थैंक यू।